दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। हमने इससे पहले बौद्ध धर्म वाले सेक्शन की वीडियो में हम पूरा पढ़ा था। आज हम बौद्ध साहित्य और उससे रिलेटेड मतलब आगे जितने भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो उस क्लास में, चूंकि क्लास बहुत लंबी हो गई थी तो छूट गया था। ठीक है, तो आज से हम बौद्ध साहित्य करेंगे। अगेन, अभी तक आप अगर विद्यालय आईएएस से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बौद्ध महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के उपरांत जैसे ही महात्मा बुद्ध 483 में, ठीक है, उनका महापरिनिर्वाण हुआ था 483 ईसा पूर्व में। तो उनके उपरांत के बाद शिक्षाओं को देने के लिए किसी को रखा जाना था। तो गौतम बुद्ध ने ये कहा था कि मेरे बाद इस पद पर कोई नहीं आएगा, बौद्ध ग्रंथों को ही यहाँ का स्थान प्राप्त होगा। ठीक है, मतलब उन्होंने ग्रंथों को ही आगे का मतलब मार्ग का पद प्रदर्शक बनाया था। विभिन्न बौद्ध संगीतियां आयोजित हुई थी उस टाइम जब उन्होंने क्या किया, उनके महापरिनिर्वाण के पास। ठीक है, तो जैसे ही संगीतियों में क्या हुए थे, जो उनके ज्ञान के जो भी उनके उपदेश थे उन्हें संकलित कर भागों में बांटा गया था। प्राचीन यही जो थे वो प्राचीन बौद्ध धर्म ग्रंथ कहलाए। ये थे त्रिपिटक। त्रिपिटक का कॉन्सेप्ट है बुद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म में क्या है त्रिपिटक? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। इन सभी को क्या कहा जाता है? त्रिपिटक कहा जाता है। ठीक है, सुत्त पिटक मतलब सुत्त पिटक, इसे बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो सब सुत्त पिटक में बताई गई। विनय पिटक, इसमें बौद्ध संघ के नियम विनियम समझाए गए थे। ठीक है, इसमें भी 2-4 हिस्से हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम आगे डील करेंगे। और अभिधम्म पिटक, जो बुद्ध ने पूरे भारत में जितनी भी यात्राएं की उन सभी का वर्णन था अभिधम्म पिटक में। ठीक है, अभिधम्म पिटक में उन सभी का मिलता है। अब देखते हैं प्रमुख साहित्य में सबसे पहले आता है सुत्त पिटक। ठीक है, सुत्त पिटक की रचना आनंद ने की थी। उनके जो प्रिय शिष्य थे आनंद, उन्होंने की थी। ठीक है, सुत्त पिटक की रचना आनंद ने की थी। और सुत्त का शाब्दिक अर्थ क्या था? सुत्त का शाब्दिक अर्थ था धर्म। ठीक है, शाब्दिक अर्थ इनका क्या था? धर्मोपदेश। ठीक है, धर्मोपदेश, धर्म हेतु उपदेश। यहाँ पे कोई बौद्ध धर्म का उपदेश नहीं था। मनुष्य जिस धर्म के साथ अच्छे बुरे का ज्ञान रख के जैसे चल सकता है, जैसे उसे चलना चाहिए, वो धर्मोपदेश थे। हालांकि ये बाद में कॉन्सेप्ट आया कि बौद्ध को ही एक धर्म बना दिया जाए। ठीक है, सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म की शिक्षा सिद्धांतों का उल्लेख है। ये पिटक 5 निकायों में विभाजित है। ठीक है, जो सुत्त पिटक है वो 5 निकायों में विभाजित है। याद रखना है, सुत्त पिटक का अगर आपसे कूट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो सुत्त पिटक 5 भागों में विभाजित है। सबसे पहले आता है दिग्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। ठीक है, दिग्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। दिग्घ निकाय में हम क्या पढ़ते हैं? दीर्घ निकाय में हम देखते हैं दीर्घ उपदेश। इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन के आखिरी समय, अंतिम उपदेशों, मृत्यु तथा अंत्येष्टि का वर्णन किया गया है। ठीक है, जो सुत्त पिटक के 5 भाग हैं, दिग्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय। दिग्घ निकाय के बारे में क्या है? इसमें जो उनके लास्ट टाइम का जो भी था, उनके आखिरी उपदेश थे, उनके अंत्येष्टि, मृत्यु, इन सभी का वर्णन किया गया है। ठीक है, वहीं पे मध्यम निकाय लघु उपदेश कहलाते हैं। मध्यम निकाय, इसमें महात्मा बुद्ध को कहीं साधारण मनुष्य तो कहीं अलौकिक शक्ति वाले देव के रूप में वर्णित किया गया है। इस निकाय में राजा अवती पुत्र और बुद्ध के शिष्य कत्वचा के मध्य का वर्ण विषय पर संवाद मिलता है। याद रखना है, बुद्ध के शिष्य कत्वचा की जानकारी और राजा अवती पुत्र के मध्य संवाद किसमें मिलता है? अवती पुत्र और बुद्ध के शिष्य कत्वचा की जानकारी, कछुवता जो भी, उसकी जानकारी किसमें मिलती है? मध्यम निकाय, सुत्त पिटक में मिलता है। एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही मतलब आगे जाके ट्रेंडिंग क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, राजा अवती पुत्र और बुद्ध के शिष्य कछुवता की जानकारी किसमें मिलती है? ये मिलती है सुत्त पिटक के मध्यम निकाय में, यानी लघु उपदेश में। फिर आता है
संयुक्त निकाय संक्षिप्त या मिश्रित उपदेश गद्य और पद्य दोनों शैलियों में प्रयोग होता है। गद्य और पद्य दोनों शैलियों में बुद्ध के कौन से उपदेश मिलते हैं, मतलब बुद्ध के उपदेश किस में मिले हैं? ठीक है, संयुक्त निकाय सुत्त पिटक में मिले हैं। यह निकाय अनेकों संयुक्तों का संकलन मात्र है। इसमें मध्यम प्रतिपदा एवं अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दो, संयुक्त निकाय से आपको दो चीजें याद रखनी है। गद्य और पद्य में शैलियों में प्रयोग होने वाले निकाय है, ठीक है, और इसमें मध्यम प्रतिपदा और अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख है। पूछ लेगा एग्जाम में कि इसमें मतलब पांचों निकाय के या चारों निकाय के आपको ऑप्शन दे देंगे, दिग्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अग्गोत्तर निकाय, खुदक निकाय। आपको चॉइस करने के लिए बोलेगा इसमें मध्यम प्रतिपदा या मध्यम मार्ग और अष्टांगिक मार्ग का वर्णन किस में मिला है? वो मिला है संयुक्त निकाय सुत्त पिटक में, ठीक है। और अवधीपुत्र और कछवता की जानकारी किसमें मिली है? मध्यम निकाय में। फिर आता है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय छोटे उपदेश होते हैं। इसमें महात्मा बुद्ध द्वारा भिक्षुओं को उपदेश में कही जाने वाली बातों का वर्णन है। इसमें 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है, ठीक है, 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। किसमें? अंगुत्तर निकाय सुत्त पिटक में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है अंगुत्तर निकाय में, ठीक है। और खुद्दक निकाय में क्या मिलता है? 16 महाजनपदों का वर्णन किसमें मिलता है? ये पूछ लेगा, ठीक है। तो अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय में क्या मिलता है? भाषा व विशेष शैली की दृष्टि से सभी निकायों में अलग लघु ग्रंथों का संकलन। यह निकाय अपने आप में स्वतंत्र एवं पूर्ण है। खुद्दक निकाय में कई ग्रंथ आते हैं, ठीक है, खुद्दक निकाय में कई ग्रंथ आते हैं। धम्म पद, उदान, सुत्त निपात, विमान वत्यु, पतवत्यु, बेर गाथा, थेरी गाथा, जातक कथाएं, ठीक है। जातक गाथा, जातक गाथा क्या होती है? जातक कथाएं पूर्व जन्म की कथाएं, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं को जातक कथाएं कहा जाता है, ठीक है। ऐसा मतलब देखिए गौतम बुद्ध जीते जी जो चाहते नहीं थे ना कि मतलब ईश्वर, एक अनिश्वरवादी संप्रदाय था, ये बौद्ध संप्रदाय अनिश्वरवादी था, ठीक है। वो चाहते थे कि आप सही गलत का ज्ञान रख के मध्यम मार्ग में इन सब में चलो, ठीक है, और अपने आप को सही रास्ता दिखाओ। तो बाद में उन्हीं को लेके एक धर्म बना दिया गया। अब उस धर्म के अपने अपने नॉर्म्स थे, वही तो जो 5 निकाय हमने पढ़े उसे एकदम अच्छे से याद रखिएगा। खुद्दक निकाय के अंतर्गत कई कई क्या होते हैं? ग्रंथ आते हैं। धम्म पद, जैसे आगे जाके जब हम अशोककालीन संप्रदाय पढ़ते हैं तो उसमें हम धम्म के बारे में जानते हैं, अशोक का धम्म, ठीक है। तो ये सब कहाँ से आए? ये सब आए बौद्ध ग्रंथों से। मतलब गौतम बुद्ध के बाद अगर किसी ने बौद्ध धर्म का उपदेश, मतलब बौद्ध धर्म को किसने आगे जाके चलाया? तो किसी ने नहीं चलाया था, बौद्ध ग्रंथों के माध्यम से चला है बौद्ध धर्म, ठीक है। फिर आता है विनय पिटक। विनय पिटक, इसके संकलनकर्ता उपाली थे। गौतम बुद्ध के दो प्रिय शिष्य थे, आनंद और उपाली। आनंद ने किसको लिखा? सुत्त पिटक को लिखा। क्या संकलन करता थे वो? गौतम बुद्ध उपदेश देते थे, आनंद लिखते जाते थे, ठीक है। इसके संकलनकर्ता कौन थे? उपाली थे। इसमें बौद्ध मठों में रहने वाले भिक्षु भिक्षुणियों के अनुशासन आचरण संबंधी नियम बताए गए हैं। नियम विनियम बताए गए हैं विनय पिटक में। बौद्ध संघ में भिक्षु भिक्षुणियों के अनुशासन आचरण संबंधी नियम विनियम बनाए गए। बौद्ध संघ की कार्य प्रणाली की व्यवस्था भी इसी ग्रंथ में उल्लेखित है। यह पतिमोक्ष, सुत्त विभंग, खंडक तथा परिवार में विभक्त है। जो विनय पिटक है उसकी 4 पार्ट किए गए हैं, ठीक है। पतिमोक्ष, सुत्त विभंग, खंडक और परिकार। पूछ लेगा आपसे कि ये किसमें है? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक या फिर कोई और दे देगा, ठीक है। पतिमुख में क्या है? नियम और उसके टूटने पर क्या होना है ये बताया गया है। सुत्त विभंग में क्या है? 2 भाग महाविभंग एवं भिक्षुणी विभंग किया जाने वाला प्रायश्चित है। मतलब पतिमुख में टूटने पर क्या होना है? सुत्त विभंग में प्रायश्चित के बारे में बताया गया है। खंडक क्या बताता है? बौद्ध संघ के संबंधी विधि नियम बताते हैं, ठीक है। खंडक में क्या बताए गए हैं? बौद्ध संघ से संबंधित जो जितने भी कानून या नियम है वो सभी खंडक में बताए गए हैं। फिर परिकार में क्या बताया गया है? परिकार में विशेषार का उल्लेख है। आगे देखते हैं हम अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में क्या है? इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों एवं सिद्धांतों तथा बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। एक मान्यता के अनुसार इस पिटक का संकलन अशोक के समय में संपन्न जो बौद्ध संगीति हुआ था, तीसरा बौद्ध संगीति कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में, ठीक है।
बौद्ध संगीति में मलिपुत्तिर ने किया था। मोगलीपुत्तिस होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, मोगलीपुत्तिस। असल में ये सब प्राचीन नाम है ना, तो हर कोई अपने अपने हिसाब से ही प्रोनाउंशिएट करता है, पर इसका नाम मोगलीपुत्तिस होना चाहिए। माना जाता है कि जो अभिधम्म पिटक है, इसके संकलन कौन थे? मोगलीपुत्तिस थे। बौद्ध धर्म की तीसरी संगीति में इनका संकलन हुआ था। अभिधम्म के अंतर्गत 7 ग्रंथ सम्मिलित हैं। धम्म संग्रहणी, धम्म संगणी, विभंग, धातु कथा, युगल पच्चती, कथा कथा बत्यु, यमक और पट्टान। त्रिपिटक के अतिरिक्त कुछ अन्य बौद्ध ग्रंथ भी पाली भाषा में लिखे गए, जैसे मिलिंद पन्हु। मिलिंद पन्हु के बारे में बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, मिलिंद पन्हु। इसे ईसा की प्रथम 2 शताब्दियों में भारतीय जनजीवन के विषय में जानकारी मिलती है। यूनानी शासक मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बौद्ध मतों पर वार्ता का वर्णन है। इसे किसने लिखा था? नागसेन ने ही लिखा था। मिनांडर और बौद्ध, जो यूनानी शासक था मिनांडर, उसके और बौद्ध भिक्षु नागसेन जब बात कर रहे थे तो उनसी बात पे ये वर्णन है। फिर आता है दीपवंश। दीपवंश सिंहल द्वीप श्रीलंका, ठीक है, के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला 4th शताब्दी में रचित यह पहला ग्रंथ है। जब बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा था, हीनयान, महायान, ठीक है, तो जो हीनयान था वो नॉर्थ में, मतलब हीनयान था वो साउथ की तरफ गए थे, ठीक है, और जो महायान था वो चाइना में है। तो जो आज चाइना में बौद्ध धर्म है, चाइना में बौद्ध धर्म आज भारत से ज्यादा है, आपको पता होना चाहिए। जो चाइना में बौद्ध धर्म अपनाया जाता है वो बौद्ध धर्म की महायान शाखा है, ठीक है, जो बहुत ही एडवांस है। मतलब बौद्ध धर्म के जितने भी पॉजिटिव थे ना, पॉजिटिविटी थी, सब महायान शाखा ने पकड़ी थी। और जो हीनयान था वो थोड़ा सा नेगेटिव पर्पस में चला गया था। नेगेटिव भी नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा सा वो पुरातन सोच वाला था, ठीक है, जिसने जो साउथ की तरफ गए, साउथ में गए तो श्रीलंका गए, हम आगे जाके अशोक की पुत्री क्या संघमित्रा, ठीक है, ये गई थी श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। फिर आता है महावंश। महावंश, इस ग्रंथ में मगध के राजाओं की क्रम सूची मिलती है। इसके रचयिता मद्दंत महानाम है। 5वीं-6वीं शताब्दी ईस्वी में इसकी रचना हुई है। फिर आते हैं जातक कथाएं। जातक कथाएं क्या होता है? इसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं, पाली भाषा में है। फिर अगला आता है महावस्तु। यह विनय पिटक से संबंधित ग्रंथ है। देखिए, बौद्ध धर्म में एक और आजकल क्वेश्चन आ रहा है कि बुद्ध की मुद्राओं से लेकर क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, मुद्राओं, मतलब जब वो जिस मुद्रा में बैठे रहते थे उस मुद्रा से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। तो सबसे पहले है धर्म चक्र मुद्रा। बुद्ध की यह मुद्रा उसके जीवन काल के कुछ क्षणों के ऊपर केंद्रित है, कुछ महत्वपूर्ण क्षणों के ऊपर केंद्रित है, जब भी प्रबोधन के पश्चात सारनाथ के कुरंग उपवन ने पहली बार धर्मोपदेश दिए थे। धर्मोपदेश दिए थे तो 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिए थे वो। इसमें क्या होता है? धर्म का चक्र प्रवर्तित हुआ था, इसीलिए तब धर्म चक्र मुद्रा कहा गया। अभय मुद्रा। अभय मुद्रा महात्मा बुद्ध, यह मुद्रा शांति, सुरक्षा, दयालुता एवं भयमुक्तता का प्रतीक है। फिर आता है भूमि स्पर्श मुद्रा। भूमि स्पर्श मुद्रा मतलब जब गौतम बुद्ध बैठते थे ना, तो कुछ इमेजेस में आप नोटिस करिएगा कि उनकी 2 उंगलियां या 3 उंगलियां, ठीक है, भूमि को स्पर्श कर रही होती हैं, तो इसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। बुद्ध का यह भाव भंगिमा बोध गया में उनके ज्ञान प्राप्ति के संकेत हैं, ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के संकेत हैं भूमि स्पर्श मुद्रा। फिर आता है ज्ञान मुद्रा। बुद्ध के अंगूठे के स्पर्श चक्र का निर्माण और हथेली से सीने को स्पर्श, ठीक है, ज्ञान मुद्रा को प्रदर्शित करती है। फिर आता है वरद मुद्रा। वरद मुद्रा, यह मुद्रा ऊर्जा की प्राप्ति के लिए पूर्णतः समर्पित होने वाला गुण सिखाती है। फिर आता है ध्यान मुद्रा। साध्विचार और संघ पर एकाग्रता की मुद्रा है। फिर आता है वज्र मुद्रा। यह 5 तत्वों वाले वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और धातु का वर्णन का प्रतीक है। वितर्क मुद्रा। ये सब मुद्राएं करके दिखाने में ज्यादा समझ में आएगा। इसे मैं आपको एक वीडियो में जितनी भी उनकी मुद्राएं हैं उसे, हथेली से सब बनता है, ठीक है, हथेली से भूमि स्पर्श मुद्रा में भूमि छुएंगे, ये है वरद मुद्रा, ठीक है, ये है ज्ञान मुद्रा, ऐसा कुछ है, ठीक है, वज्र मुद्रा। फिर वितर्क मुद्रा, बौद्ध की शिक्षाओं पर
वितर चर्चा और जब संचरण की मुद्रा होती है वितर्क मुद्रा। करण मुद्रा क्या है? नकारात्मक ऊर्जा एवं विचारों को दूर करने वाली मुद्रा है करण मुद्रा। उच्च बोधि मुद्रा क्या है? स्वयं को दिव्य सार्वभौमिक ऊर्जा के साथ जोड़कर सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति के लिए मुद्रा। ठीक है। तो अगर आपको आज का वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी तैयारी जारी रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।